अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुआ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मज़ीद कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम अपना मसाइल डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें जो है गुस्ल के हवाले से इंशाल्लाह आज जो है आपके सामने शेख मोहतरम गोश गुजार करेंगे हदीस की कुरान हदीस की रोशनी में कि गुस्ल किस तरीके से आपने जो है मुकम्मल करना है और किस तरीके से मुकम्मल आपका गुस्ल हो सकता है। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बरकत नाम से। चलते हैं शेख मोहतरम की। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे व्यूवर्स को हर आफियत से होंगे। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से गुस्ल का सही तरीका किया है कुरान और हदीस की रोशनी में, और अल्लाह के पैगंबर उसके बारे में क्या हुक्म दिया है। गुस्ल जनाबत का तरीका कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका तफसीली तरीका सिखाया है। गुस्ल का हुक्म कुरान में सूरा अल-निसा 4:43 और सूरा अल-माइदा 5:6 में दिया गया है, जिसमें अल्लाह ताला ने हालत जनाबत में नमाज इबादत की अदायगी से कब्ल गुस्ल का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नत और अहादीस के मुताबिक गुस्ल का मसनून तरीका दर्ज झेल है। 1. नियत। सबसे पहले दिल में नियत करें कि आप पाक होने के लिए गुस्ल कर रहे हैं। नियत दिल से की जाती है, जुबान से कहना जरूरी नहीं। 2. बिस्म अल्लाह पढ़ना। गुस्ल शुरू करने से पहले बिस्म अल्लाह ही पढ़ें। 3. हाथ धोना। सबसे पहले दोनों हाथ 3 मर्तबा धोएं। 4. नजासत को धोना। जिस्म के जिस हिस्से पर नजासत हो इसे धोएं। 5. वुजू करना। नमाज के वुजू की तरह मुकम्मल वुजू करें। अगर गुस्ल के दौरान पानी में खड़े हैं तो पांव आखिर में धोएं। 6. सर पर पानी डालना। 3 मर्तबा पानी सर पर डालें और अच्छी तरह सर और बालों को तर करें। 7. पूरे जिस्म पर पानी बहाना। पहले दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर और फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाएं। पूरे जिस्म पर पानी बहाएं। पूरा जिस्म इस तरह धोएं कि कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। 8. पांव धोना। आखिर में पांव धो लें अगर वुजू के वक्त नहीं धोए थे। ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। हजरत आशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत में 3 मर्तबा सर पर पानी डालते थे, फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 248। कुरान में गुस्ल का जिक्र। कुरान में गुस्ल का जिक्र इस आयत में आया है, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो पाक हो जाओ। सूरा अल-माइदा 5:6। ये आयत वाज़े तौर पर हालत जनाबत से पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल का हुक्म देती है। यही मसनून और शरई तरीका है जो हमें कुरान और हदीस की रोशनी में सिखाया गया है। गुस्ल जनाबत का तरीका कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका तफसीली तरीका सिखाया है। गुस्ल का हुक्म कुरान में सूरा अल-निसा 4:43 और सूरा अल-माइदा 5:6 में दिया गया है, जिसमें अल्लाह ताला ने हालत जनाबत में नमाज इबादत की अदायगी से कब्ल गुस्ल का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नत और अहादीस के मुताबिक गुस्ल का मसनून तरीका दर्ज झेल है। 1. नियत। सबसे पहले दिल में नियत करें कि आप पाक होने के लिए गुस्ल कर रहे हैं। नियत दिल से की जाती है, जुबान से कहना जरूरी नहीं। 2. बिस्म अल्लाह पढ़ना। गुस्ल शुरू करने से पहले बिस्म अल्लाह ही पढ़ें। 3. हाथ धोना। सबसे पहले दोनों हाथ 3 मर्तबा धोएं। 4. नजासत को धोना। जिस्म के जिस हिस्से पर नजासत हो इसे धोएं। 5. वुजू करना। नमाज के वुजू की तरह मुकम्मल वुजू करें। अगर गुस्ल के दौरान पानी में खड़े हैं तो पांव आखिर में धोएं। 6. सर पर पानी डालना। 3 मर्तबा पानी सर पर डालें और अच्छी तरह सर और बालों को तर करें। 7. पूरे जिस्म पर पानी बहाना। पहले दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर और फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाएं। पूरा जिस्म इस तरह धोएं कि कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। 8. पांव धोना। आखिर में पांव धो लें अगर वुजू के वक्त नहीं धोए थे। ये तरीका नबी करीम की हदीस से साबित है। हजरत आशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह गुस्ल जनाबत में 3 मर्तबा सर पर पानी डालते थे, फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 248। कुरान में गुस्ल का जिक्र। कुरान में गुस्ल का जिक्र इस आयत में आया है, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो पाक हो जाओ। सूरा अल-माइदा 5:6।
یہ آیت واضح طور پر حالت جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کا حکم دیتی ہے۔ یہی مسنون اور شرعی طریقہ ہے جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سکھایا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ جو فضائل میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھے ہیں، ساتھ میں نے آپ کو انشاءاللہ ثبوت بھی فراہم کیے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہیں، جو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اسلام میں طہارت، پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن و حدیث میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان پاک صاف رہیں۔ غسل اور وضو جیسے اعمال طہارت کا حصہ ہیں۔ قرآن کی روشنی میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر طہارت اور پاکیزگی کو اہمیت دی گئی ہے۔ ایک سورہ البقرہ 2:2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 2 سورہ المائدہ 5:6 میں وضو اور غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ حدیث کی روشنی میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ صحیح مسلم 2 غسل کے حوالے سے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا ضروری ہے، جس میں وہ اپنا سر اور پورا جسم دھوئے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم فقہی احکام۔ غسل فرض ہے جب کوئی شخص حالت جنابت میں ہو، مثلاً احتلام مباشرت کے بعد، اور بغیر غسل کے نماز پڑھنا یا دیگر عبادات انجام دینا جائز نہیں۔ پاکیزگی عمومی حالت میں بھی مسلمان کی اخلاقیات کا حصہ ہے، اور ناپاکی کی حالت میں رہنا مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ لہذا جو شخص غسل نہیں کرتا اور پاک صاف نہیں رہتا، وہ قرآن اور حدیث کی ہدایات کے برخلاف عمل کرتا ہے، اور یہ ایک ناقابل قبول عمل ہے۔ خاص طور پر عبادات کی ادائیگی میں پاکیزگی کا خیال نہ رکھنا۔ تو پیارے دوستو، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھنے کے لیے یہ فضائل ہمیں سیکھنا پڑیں گے۔ تو یہ تھی پیارے دوستوں آج بہت ہی میوزیکل اور بہت ہی جو ہے پیاری ویڈیوز قرآن حدیث کی روشنی میں شیخ محترم نے آپ کے سامنے جو ہے سوال رکھے ہیں، کس طریقے سے آپ مکمل غسل کر سکتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے غسل کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ جو میں غسل نہیں کرتا اس کے حوالے سے بھی شیخ محترم نے آپ کے سامنے مسائل رکھے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو بحیثیت ہم مسلمان ہیں پیارے دوستوں، تو ہمیں چاہیے نماز ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے تو ہم غسل اور پاک صاف رہیں، تاکہ اللہ جو ہے ہمیں راضی ہو سکے ہمارے اوپر۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی بہت ہی میوزیکل ویڈیوز۔ مجھے امید ہے ویڈیو میری آپ کو بالکل پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے مزید اسی طرح کے یوزفل قرآن حدیث کی روشنی میں مسائل سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔